गुड आफ्टरनून और आहाना चैम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका हम कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिले ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसमें दो चीज़ होती है। एक तो बोट होती है और दूसरी स्ट्रीम होती है। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। ठीक है, हिंदी में धारा बोलते हैं और बोट को हिंदी में नाव बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मान लीजिए कोई रिवर फ्लो कर रही है। जब रिवर फ्लो करती है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है। उसका वाटर वन साइड से दूसरी साइड जाता है। हमने मान लिया ये वाटर लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है। हमने मान लिया ये वाटर लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है और इसमें एक बोट हम से चलाना चाह रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, ये बोट है। अगर हम इस बोट को इसी डायरेक्शन में चलाएंगे जिस डायरेक्शन में हमारी ये रिवर फ्लो कर रही है, तो इनका जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी बोट की रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी दोनों की। अगर बोट की यहाँ पे क्या जो बोट की जब शांत जल होता है, जब ये फ्लो नहीं होता है, मान लीजिए किसी तालाब में, किसी पॉन्ड में अगर बोट हम डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका फ्लो नहीं होता है। तालाब में वाटर का फ्लो नहीं होता है। तो जिस चाल से हम उसको चलाएंगे बोट को, तो उसी चाल को बोट की शांत जल में, स्टिल वाटर में, शांत जल में यानी स्टिल वाटर में चाल कहेंगे। ठीक है, स्पीड कहेंगे। तो जब भी हम इसको शांत जल में बोट बोट की स्पीड बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, इसको हम मान के चलते हैं एक्स है। ठीक है, इसी तरह से एक रिवर की जो स्पीड होगी उसके स्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं, जो धारा होती है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, धारा। और धारा को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। ठीक है, बोट को क्या बोलते हैं, नाव। और नाव को क्या बोलते हैं, बोट। ठीक है, तो उसकी एक स्पीड होगी। इसी तरह से स्ट्रीम की भी एक स्पीड होगी। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड हम वाई मान के चल रहे हैं। वाई मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, और बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, एक्स मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फंडा ये है कि जब भी दोनों एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, बहेंगे, चलेंगे, जब बोट बोट की धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या हो जाती है, जब ये मान लीजिए ये लेफ़्ट से राइट इसका फ्लो है रिवर का, और उसी डायरेक्शन में हम इस बोट को भी चला रहे हैं, तो इसकी एक स्पीड एक्स है और इसकी वाई है। तो जब ये रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है तो इधर से वाटर आएगा जो इसको भी धक्का देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट स्पीड ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही है।
जब अनुकूल चलेगी तो नाव की रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई मीटर पर सेकेंड। इसी तरह बोट की धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल का मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, अप अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमेशा ये मान के चलिए एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या हमारी बुक्स में दिए गए हैं वो एक्स इज ग्रेटर देन वाई मान के ही दिए गए हैं। यानी यानी जो बोट की चाल होगी वो हमेशा स्ट्रीम की चाल से बड़ी होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया है, ठीक है। बोट की धारा के प्रतिकूल चाल और बोट की धारा के अनुकूल चाल, इतना अगर आपके समझ में आया है तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कभी एक्स और वाई, एक्स का जब भी हम बात बोलें यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम में एक्स जब भी बोलें तो आप समझिए ये क्या है, शांत जल में नाव की चाल या स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये हमने आसानी के लिए लिखा है यहाँ पे। वाई का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम कह लो या रिवर कह लो, ठीक है, उसकी चाल। तो ये अगर ये दो दे रखी हैं, दो चीज़ें दे रखी हैं तो हमसे एग्जामिनर हमसे डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट पूछ सकता है, अप स्पीड स्ट्रीम ऑफ द बोट पूछ सकता है, टाइम टेकन टू कवर द सम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम पूछ सकता है, टाइम टेकन टू कवर सम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम पूछ सकता है, टोटल टाइम टेकन टू कम बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो डाउन स्पीड, अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको क्या बताया था, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और अप स्ट्रीम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस दे रखी है तो उसको कवर करने में डाउन स्ट्रीम में मान लीजिए डिस्टेंस अगर डी है तो डी अपन डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, डी अपन एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे हम निकाल लेंगे, डी दे रखी होगी आपको, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर सम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, जब अब अप स्ट्रीम में किसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम पूछा जाएगा तो डी अपान एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल टाइम टेकन टू कवर कम बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट, जब जब कभी भी बोट, देखिए मान लीजिए बोट यहाँ से गई है और यहाँ तक बी, ए से गई है और बी पॉइंट तक जाती है, तो रिवर मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन में बह रही होगी, ठीक है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में बह रही है रिवर, ठीक है, रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है। तो बोट जब जाएगी तो बोट की एक चाल होगी, बोट की एक चाल होगी, ठीक है। तो बोट की एक चाल होगी, ये एक्स हमने बताया, अभी माना है एक्स, और इसकी जो वाई होती है। तो जब इस तरफ जाएगी, जब बोट इस तरफ जाएगी, यहाँ से ए से बी की तरफ जाएगी, तब इसकी चाल हो जाएगी एक्स प्लस वाई। और जब बी से ए की तरफ आएगी, जब इधर से इधर वापस आएगी, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, तो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। अगर ये डिस्टेंस डी मान लेते हैं हम, ये पूरी डिस्टेंस दी रही होगी, देंगे आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कुछ भी ऐसे दे रखा होगा, अगर इसको डी मान लेते हैं
तो फिर इसको जाने और आने में लगा हुआ टोटल टाइम पूछा जाएगा। तो डी अपन जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, डी अपन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपन आने में वापस आने में कितना, डी अपन एक्स माइनस वाई। तो इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस तरह से अगर एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको हम ज़रा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, बताते हैं आपको। इसकी वैल्यू मान लीजिए एक्स की वैल्यू दे रखी है 8 और वाई की वैल्यू दे रखी है 6। ठीक है, तो अब बताइए डाउन स्पीड स्ट्रीम ऑफ द बोट क्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 प्लस 6 14। क्या हो जाएगी, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। ये मान लीजिए मीटर पर सेकंड में दिया है, तो ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही अप स्ट्रीम स्पीड जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह से जब हम ये पूछेंगे थर्ड वन सी वाला क्वेश्चन, तो डी मान लीजिए यहाँ पे, डी मान लीजिए 28 मीटर है। डी मान लीजिए 28 मीटर है, तो 28 मीटर डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है ना। तो 28 मीटर जाने में डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होती है, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई 14। तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे और 2 आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, सेकेंड। ठीक, यहाँ पे इसी तरह से देखिए टाइम टेकन टू कवर सम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, तो हो गया। टाइम टेकन टू कवर सम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की जब बात होगी तो क्या हो जाएगा, डी मान लीजिए 28 ही है और अप स्ट्रीम में जाना है, तो 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 14 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, 14 सेकेंड लगेंगे। इसी तरह से टोटल टाइम टेकन टू कम बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी थी, 28। 28 से एक बार जाएगा और फिर 28 किलोमीटर वापस भी आएगा। 28 किलोमीटर जाएगा, फिर 28 किलोमीटर वापस आएगा, तभी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। 28 किलोमीटर जाने में लगा समय और 28 किलोमीटर आने वापस आने में लगा समय, दोनों का टाइम निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 28 किलोमीटर जब जाएगा, मान लीजिए जब जाने में एक जाने और आने की बात ऐसी है, जब एक बार अगर वो अनुकूल जाएगा तो प्रतिकूल लौटेगा, और अगर प्रतिकूल जाएगा तो अनुकूल लौटेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहें तो अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो अप स्ट्रीम में रिटर्न होगा, और अगर अप स्ट्रीम में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में रिटर्न होगा। तो इसके एक में तो डाउन स्ट्रीम की नीचे वैल्यू रखेंगे 14 रखेंगे, और दूसरे में अप स्ट्रीम की वैल्यू रखेंगे 2। अप स्ट्रीम में कितना था, 2, और दोनों को ऐड करेंगे, 14 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 14 आ जाएगा, 14 और 2 16 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको इजी एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ बनाए जाते हैं, बहुत से तरीके होते हैं उसके बनाने के। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा आपको, इस तरह से ही दे देगा, ये मीटर पर सेकंड और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर में दे देगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, और वो सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं लेवल हाई करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम और ज़रा बढ़ें। मान लीजिए यहाँ पे अभी तक पहले में क्या दिया था, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी थी। अब यहाँ पे इसने एक्स और एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी होगी, है ना। तब क्या होगा, मान लीजिए एक्स जो है 6 किलोमीटर दे रखा है, और एक्स प्लस वाई मान लीजिए 14 दे रखा है। कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ लेगा, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालेंगे।
तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई में से अगर x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y आ जाएगा। तो यही समझ लीजिए कि डाउन 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 स्ट्रीम की स्पीड अगर दे रखी है और बोट की स्पीड दे रखी है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जो आएगा वही स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो जाएगी, है ना? y की वैल्यू निकालने के लिए 14 माइनस सिक्स करेंगे, 14 माइनस सिक्स करेंगे, मतलब x प्लस वाई में से बोट की स्पीड घटा देंगे, तो एक्स एक्स कट जाएगा और वाई आ जाएगा। यही हम करेंगे, 14 माइनस सिक्स कर देंगे तो 8 आ जाएगा हमारा। ये 8 क्या होगा? 8 क्या होगा? वाई होगा। 8 ये क्या किया हमने? हाँ, 8 क्या होगा? वाई होगा। हाँ, एक मिनट, ये क्या कर दिया? सिक्स, 8 वाई ज़्यादा हो गया। एक्स को 8 मान लो, तो 14 माइनस 8 6 आ जाएगा। ठीक है। तो अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, अप स्पीड निकालनी हो तब क्या करेंगे? अब हमें यहाँ से क्या हो गया, ये दो चीज़ें दे रखी हैं, ये दो चीज़ें दे रखी हैं, हमें अप स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? अप स्पीड निकालनी है। तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, हमें वाई की वैल्यू निकाल लो पहले, पहले घटा देंगे। 14 में से 8 जाएगा, 6 आ जाएगा। वाई कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और एक्स तो दे ही रखा है 8, एक्स दे रखा है 8। तो आप स्पीड के लिए क्या करते हैं? 8 माइनस सिक्स कर देंगे, 8 माइनस सिक्स कर देंगे, टू, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसी तरह से ये अगर मीटर पर सेकेंड में है तो ठीक है। टाइम टेकन टू कवर सम डिस्टेंस, अब सेम वे हमें एक्स वाई की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन हमारा पहले जैसा बन गया, जैसा हमने अभी लास्ट वाले उसमें बताया था। सेम उसी तरह से इसकी वैल्यू भी निकल आएगी, ये भी निकल आएगी और ये भी निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पे एक्स और एक्स माइनस वाई दिया हो, तब क्या होगा? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए ये एक्स है, एक्स माइनस वाई, स्ट्रीम क्या होता है? वाई होता है। तो एक्स माइनस वाई से, एक्स में से एक्स माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स में से, देखिए ये कम होगी हमेशा, ये क्या होगी? कम होगी। ये क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। तो एक्स माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई लिखा है, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक्स एक्स कट जाएगा और हमारा वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारी स्पीड है स्ट्रीम की। यही स्पीड है, क्या है, काहे की? स्ट्रीम की। ठीक है। तो इस तरह से हम ये निकाल पाएंगे अप स्पीड स्ट्रीम ऑफ द बोट। अब हमें एक्स और वाई पता चल गए हैं। एक्स तो पहले दे रखा है और वाई अभी हमने निकाल लिया। अब स्पीड निकालना है तो एक्स माइनस वाई करेंगे। ठीक है। टाइम टेकन टू कवर सम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अगर डी है तो डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई कर देंगे। ठीक है। और इसी तरह से टाइम टेकन टू कवर सम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में निकालना है कोई डिस्टेंस तो डी अपॉन एक्स माइनस वाई कर देंगे। ठीक है। अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई होता है और डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है। टोटल टाइम टेकन टू कम बैक एट स्टार्टिंग बाय सेम टाइप का, डी अगर डिस्टेंस है तो एक बार डाउन स्ट्रीम में जाएगा और जब वापस आएगा तो अप स्ट्रीम में हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा, अगर वो पहले अप स्ट्रीम में गया है तो रिटर्न उसका डाउन स्ट्रीम में होगा। ठीक है। तो अगर ये पहले बाद में इसको लिखकर जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। आगे देखिए, एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई का मतलब डाउन स्पीड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, और ये क्या है? अप स्पीड की
अप स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है? ये है अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है? और ये है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल दे रखी है। अगर ऐसा दिया हो तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ द बोट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये 2 चीज़ें सीखेंगे, ठीक? ये अगर निकाला है तो हम बाकी ये सब कुछ निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब एक ही क्वेश्चन में सारे दिए रहेंगे। हमने बोला इधर ये 2 चीज़ दे रखी है तो इधर ये दिया होगा, ये पूछा होगा, या तो फिर ये पूछा होगा, या तो फिर ये पूछा होगा, या तो फिर ये या ये पूछा होगा, ठीक है? इस तरह से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना हो तो पहले हम बताते हैं स्पीड ऑफ द बोट कैसे निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ जब भी कभी धारा के अनुकूल चाल दी हो, धारा के प्रतिकूल चाल दी हो, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे हाफ कर देते हैं। दोनों को ऐड करके और उसका हाफ कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, प्लस एक्स माइनस वाई अपान 2 कर देते हैं। तो ये वाई वाई कट जाएगा और आ जाएगा 2x अपान 2, 2 कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से हम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, दोनों को घटा के और आधा करते हैं। दोनों को क्या करते हैं? घटाकर आधा करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आधा करते हैं। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपान 2 करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस की वजह से माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2y बच जाएगा, अपान 2 होगा, 2 कैंसिल होके y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से हम x और y निकाल सकते हैं। जब एक्स वाई निकाल लेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अप स्पीड स्ट्रीम ऑफ द बोट अप स्पीड स्ट्रीम ऑफ द बोट निकालने के लिए एक्स माइनस वाई करेंगे, आ जाएगा। टाइम टेकन टू कवर सम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, सेम वे जैसा अभी हमने किया था, ठीक है? तो ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, जैसे पहले भी किया था वैसे ही ये तीनों कर लेंगे, ठीक है? उम्मीद है ये हमें थोड़ी सी थ्योरी थी जो हमने आपको बताई, उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई तो अगला वीडियो भी देखिएगा, इससे थोड़ा सा और आगे हम बात करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। एक एक्सरसाइज करेंगे जो वोट और स्ट्रीम पे आधारित होगी, और आपके जो डाउट्स इसमें रह गए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि आगे की क्वेश्चंस और टफ कैसे बन जाते हैं, ठीक है? उस तरह के क्वेश्चंस जैसे हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस तरह का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, अगर हमारे इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है थोड़ा-सा भी, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।